तो एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से परमानेंट रैली यानी कि इंडियन एयरफोर्स का ग्रुप वाई का मेडिकल असिस्टेंट रैली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसका सारा डिटेल्स मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, ठीक है। नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, ये PDF आपको नोटिफिकेशन का वहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो एक एक करके चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो, ये जो रैली है आपका जो स्टार्ट होगा 3 जुलाई से, ठीक है। 3 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा और 12 जुलाई 2024 तक आपका ये रैली चलेगा। अब ये रैली होगा कहाँ पर? और ये रैली आपका चंडीगढ़ में होने वाला है, ठीक है। ये रैली आपका चंडीगढ़ में, लोकेशन आपको बता देते हैं। लोकेशन आपका बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़, ये आपका रैली का लोकेशन है। कहाँ पर आपका रैली होगा? बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़। और ये जो रैली, आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमानेंट है कि ये 4 साल का है। तो ये अग्निवीर वायु का ऐसा कुछ नहीं है, आपका 4 साल वाला नहीं है, ये परमानेंट होगा आपका। और इसमें आपको बता दें कि मेडिकल असिस्टेंट का ये ट्रेड आपको मिलने वाला है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्टेट और यूटीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो भी बता दें। तो स्टेट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड यूटीज का अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, साथ में चंडीगढ़ और लद्दाख, यानी कि 3 यूटीज और 3 स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर इस रैली के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। तो इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि रैली कहाँ पर होगा और किस डेट को होने वाला है और कौन से स्टेट और कौन सी यूटीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसका रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन सुबह 11 बजे 22 मई से आपका ये साइट खुल जाएगा और जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से, ठीक है। तो 22 मई आप डेट याद रखिएगा, सुबह 11 बजे। और लास्ट डेट इस रजिस्ट्रेशन का 5 जून 2024 रखा गया है, ठीक। अब आते हैं नीचे, इसका आप देखते हैं कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का देख लेते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। DOB देख लेते हैं। तो DOB मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपका कम से कम 10+2 आपका तो होना ही चाहिए, ठीक है। और इसमें आपका DOB रखा गया है 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2008, यानी कि 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2008 तक का आपका रखा गया DOB। अगर आपका इसके बीच में आता है, इस डेट के अंदर आपका DOB अगर आता है तो आप इस रैली के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो वही आपका मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट जो डिप्लोमा और BSc किए फार्मेसी में, तो उनको भी बोला गया है कि उनका जो DOB है मतलब अनमैरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2006 के बीच में इनका होना चाहिए। मतलब जो अनमैरिड है, इसमें देखो 2 क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं समझा देता हूँ। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड जो है ना यहाँ पर, और ऐसे कैंडिडेट जो डिप्लोमा वाले हैं और BSc फार्मेसी में उन्होंने BSc से उन्होंने फार्मेसी किया हुआ है, तो उसमें अनमैरिड और मैरिड कैंडिडेट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि हमारे जो अनमैरिड कैंडिडेट हैं उनका DOB होगा 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2006। जिनका शादी नहीं हुआ है उनका बता रहे हैं, ठीक। लेकिन जिनका शादी हो चुका है मैरिड कैंडिडेट, तो उनका DOB होना चाहिए 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2004, ठीक। 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2004 के बीच में अगर आपका आता है, आपने डिप्लोमा या तो BSc से आपने फार्मेसी किया है, तो अगर आप शादी हो गया है आपका, तो 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2004 के बीच में आपका DOB आना चाहिए। अगर आपने शादी नहीं किया तो आपका DOB 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2006 तक के अंदर होना चाहिए। तो ये मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड इसमें भी रहेगा, बट ये उन लोगों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया है या BSc किया है फार्मेसी से, ठीक। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए आपका है। अगर आपके ये डिप्लोमा और फार्मेसी नहीं है आपका, तो अगर आपने सिंपल 10+2 किया, अगर आपका बायो है, ठीक है, अगर आपने बायो रखा है तो आपका हो जाएगा। मैथ के जगह पर आपने बायो रखा है, 12th क्लास में आपका बायो था, मैथ नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो था, तो आप 10+2 में मेडिकल असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बस बात वही है कि आपका इंग्लिश में 50 नंबर होना चाहिए, ओवरऑल 50% आपका इंग्लिश में होनी चाहिए आराम से। अगर नहीं होगा तो फिर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट आपका 50% होना ही चाहिए, इंग्लिश में तो कंपलसरी 50 होना ही चाहिए। बाकी अगर आपका जो बायो है, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है, ठीक है, उसको तीनों को मिलाकर अगर आपका 50 बन रहा है तो भी ठीक है।
लेकिन इंग्लिश में कंपलसरी 50% रखा गया है। ठीक है, चाहे आपका डिप्लोमा वाले हों चाहे आपके 10+2 वाले बायो वाले हैं, तो उनके लिए ज़रूरी यहाँ पर रखा गया है। आप नीचे पढ़ सकते हैं कि 10+2 इंटरमीडिएट के साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश। ठीक, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो होना ही चाहिए। जो 12वीं के बाद ये मेडिकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरेंगे, और और बोला गया कि 50% टोटल होना चाहिए सब मिलाकर, और इंग्लिश में 50 होना ही चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि आप अग्निवीर वायु के लिए अप्लाई करते हैं तो सारी चीज़ें वही है, बस यहाँ पर बायो है आपका, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट का ट्रेड मिलेगा तो बायो तो कंपलसरी है यहाँ पे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, मैथ की जगह पर बायो चाहिए आपका, और इंग्लिश आपका कंपलसरी है। ठीक, तो ये आपने समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं आपका, और नीचे यहाँ पर देखिए एक और चीज़ लिखा गया है। जिन्होंने बीएससी जो आपने फार्मेसी से किया है उनके लिए बोला गया है कि 50% मार्क्स एग्रीगेट विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, या तो आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई। तो ये सारी जो एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट आपका ये रिक्वायर्ड किया जाएगा, यानी कि जब इनरोलमेंट का समय आएगा उस समय आपका इसका रिक्वायरमेंट होगा आपका। तो एक या तो आप स्टेट का आपका दिखाना पड़ेगा, या तो आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का लगाना पड़ेगा। ठीक, और कम से कम 50% एग्रीगेट होना ही चाहिए। ठीक, तो जो मतलब कि ये किए हैं उनके लिए बता रहे, बाकी जो 10+2 वाले हैं उनके लिए तो सारी चीज़ें क्लियर ही हैं। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो आपको इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो आपका परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ठीक है, इसे लेकर आप बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़ पर आप जाओगे, वहाँ पे तो आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा। तो डोमिसाइल बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, और ये बोला गया है कि आपका जो डोमिसाइल थोड़ा सा गैजेट ऑफिसर जो होंगे ना उनसे आप थोड़ा वेरीफाई कराकर बनवाइएगा डोमिसाइल, देखिएगा कि किससे आपका डोमिसाइल बना हुआ है ये। ठीक, तो अगर आपका अभी बना नहीं होगा या उससे मतलब नया बनवाना चाहते हैं अभी फिर से, तो आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी भी टाइम है आपके पास, तो बना सकते हैं। लेकिन आपको डोमिसाइल थोड़ा सा परफेक्ट रखिएगा, गैजेट ऑफिसर का ही उसका पूरा साइन वाइन होना चाहिए उस पर। उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें हो गई, और ये सेम आपका अग्निवीर वायु वाला ही सारी चीज़ें, इसमें मेडिकल वेडिकल आपका हर चीज़ सब वही है, और इसका सब कुछ वही है। ठीक, रिटेन टेस्ट वगैरह हर चीज़ आपका सारा कुछ रखा गया है, सारा कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। मेडिकल एग्ज़ाम्स, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका देखो यहाँ पर एक बताने वाला चीज़ है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 100 रुपीज़ रखा गया, जीएसटी के साथ आपका लगेगा 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। तो अग्निवीर वायु से थोड़ा कम पैसा है ये, ठीक, 100 रुपया, और प्लस में जीएसटी से जितना कटा आपका वही आपका रहेगा, तो ज़्यादा इसमें आपका नहीं होने वाला है। अगर आप डबल पेमेंट कर देंगे तो उसका रिफ़ंड का भी यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आपका मान लो कि दोबारा कट गया तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पीएसएल इसका जो पब्लिश होगा 11 नवंबर को बोला गया है कि 11 नवंबर 2024 को पीएसएल इसका जारी किया जाएगा। और ये फिजिकल भी पीएसएल जारी होगा, मतलब कि 1 ASC अम्बाला कैंट जो कि आपका 1 ASC है वहाँ पर हरियाणा में, तो वहाँ भी आप जाकर फिजिकली तौर पर अपना पीएसएल में नाम चेक कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हो तो साइट पर भी आपका आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन ही रहेगा, साइट पर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। और आगे जो चीज़ें हैं एनरोलमेंट का अगर हम बात करें तो एनरोलमेंट आपका 24 नवंबर 2024 को जारी होगा, यानी कि नवंबर 24 को इसका फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आपको बता ही दी हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ था वो सारा बता दी, बाकी सब अग्निवीर वायु वाला ही सारी प्रोसेस है इसमें, बस जो चीज़ें बताने वाली थी वो बता दी आपको। तो बस सोचना क्या है, आप अगर आप स्टेट से, यानी कि जो जो स्टेट का मैंने नाम बताया, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, यूटीज में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख था,
और चंडीगढ़ था। तो यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो रेडी रहिए आप, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने 12th अपना पास किया है बायो के साथ तो फिर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है, बढ़िया मौका है, आपको मिल गया है। मतलब काफ़ी स्टेट वाले तो तरसते हैं, जैसे राजस्थान हो गए, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, बस यहाँ से अग्निवीर वायु भरे जा रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट या तो मतलब कम से कम मेडिकल असिस्टेंट का रैली तो निकालना ही चाहिए था। बिहार में कितने दिनों से बीटा में नहीं हुआ है, या कानपुर में अगर हम 3rd AC का बात करें तो वहाँ भी नहीं हुआ है। राजस्थान में 5 AC जोधपुर है। तो यहाँ मतलब कि जहाँ पर लड़के ज़्यादा हैं, इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पर मतलब नाइंसाफ़ी होता है। हरियाणा में रैली नहीं आ रहा है, ना ही आपका यहाँ मतलब कि कम से कम हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहाँ के लड़कों के लिए भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, एयरफोर्स को, कि यहाँ के लड़के भी मौका डिजर्व करते हैं, इन्हें भी देना चाहिए मेडिकल असिस्टेंट के लिए। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। पिछला बार भी हमने आवाज़ उठाया था एक बार, फिर भी कुछ नहीं हुआ रहा। तो मतलब कि सही चीज़ नहीं है, दोहरी माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। अगर यहाँ रैली आ रहा है तो यहाँ के इस स्टेट के भी लड़के मतलब चाहते हैं ना कि रैली आए यहाँ पर, क्योंकि अग्निवीर इन्हें बनाना है, सिर्फ अग्निवीर ही इन्हें सिर्फ बनाना है, या इनको भी परमानेंट मेडिकल असिस्टेंट में ले जाना है। तो थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए यहाँ पर एयरफोर्स को भी और गवर्नमेंट को भी, कि जहाँ पर आपका सरकार है वहाँ पर ही आपका कहानी लुल्ल है। तो ध्यान देने की बात है कि वोट बैंक जहाँ पर है वहीं पर रैली आपका नहीं आ रहा है।